हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का यह सत्संग आपकी सोच को बदल देगा। क्यों? जैसे हमने सबने जन्म जन्मांतर से देवी देवताओं की पूजा की है, उनके नाम लिए हैं और उनके लिए मंदिर बनाए हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि वे देवी देवता जिन्हें हम पूजते हैं वे खुद मुक्त हैं या नहीं हैं? क्या केवल नाम जप से मुक्ति संभव है? और असली क्षत्रिय और ब्राह्मण कौन है? तो संत कबीर साहिब अपनी बीजक रमैनियों में इन सब प्रश्नों का बड़ा गहरा उत्तर देते हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों को खोलेंगे जो आपके आडंबर से निकल करके असली साधना के मार्ग पर ले जाए। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं सत्संग की ओर। देखिए साथियों, कबीर साहब कहते हैं कि देवताओं की पूजा मत करो, वे खुद ही विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं और मुक्त वही होता है जो सतगुरु की शरण में नाम की सच्ची विधि पाएगा। आप सब सोचेंगे यह कैसी बात कह रहे हैं महाराज? जिन देवी देवताओं को हम जन्म जन्म से पूजते आ रहे हैं उनके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है? चलिए एक एक परत खोल करके समझाते हैं आपके लिए। देवता भी बंधन में क्यों हैं? तो कबीर साहब ने साफ कहा है, जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीव के भीतर है वह कैसा भी बड़ा क्यों ना हो मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए देवता भी बंधन में है। ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के साथ अनुवंचित संबंध की इच्छा की थी। दूसरी बात, इंद्र ने अहिल्या को छल से भोगा और अनेक स्त्रियों का हरण किया। तीसरा, चंद्र ने गुरु की पत्नी तारा को अपने घर पर रखा और बुद्ध को जन्म दिया। अगला, सूर्य ने कुंती को कुंवारी मां बना दिया। अगला, विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया। अब बताइए, जो खुद विषय वासनाओं के गुलाम हों वे हमें कैसे मुक्त कर देंगे? तो कबीर ने इसीलिए कहा है कि देवता भी विषय में डूबे हैं, उन्हें पूजने से कुछ नहीं होगा। पार उतरना है तो सतगुरु की नाव पकड़नी पड़ेगी आपके लिए। आज लोग कहते हैं कि बस राम राम जपो काम हो जाएगा, पर कबीर कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। केवल जीव से नाम जपते जपते करोड़ों लोग इस संसार से चले गए, पर किसी को मुक्ति नहीं मिली आज तक। क्यों नहीं मिली? क्योंकि नाम तो बीज है। बीज को अगर पत्थर पर रख दोगे तो वह वृक्ष बन जाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो बीज को मिट्टी पानी और देखभाल चाहिए। वैसे ही प्रभु का नाम तब फलता है जब वह सतगुरु की विधि के हृदय में बोया जाए। सतगुरु की पारखी है असली नाम, और उसका भाव भी हमें यही सिखाता है नाम के लिए। तो सतगुरु की शरण बिना नाम व्यर्थ है, और नाम वह है जो श्वास श्वास में टिक जाए और आत्मा को प्रभु से जोड़ दे। अब बात आती है कि सच्चा क्षत्रिय और ब्राह्मण कौन है? तो कबीरदास समाज को आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं कि क्षत्रिय वह नहीं है जो तलवार चलाए, असली क्षत्रिय वह है जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इनके पूरे कुटुंब को जीत ले। और ब्राह्मण वो नहीं है जो जन्म से ब्राह्मण कहलाए। असली ब्राह्मण वह है जिसे ब्रह्मा को जान लिया जाए, जिसने ब्रह्मा को जाना हो। समाज ने जाति बना ली है, कबीर ने सच्चाई बता दी है। जन्म मरण का कारण है क्योंकि जीव बार बार जन्म लेता है। कारण एक ही है, वासनाएं। मृत्यु के समय मन में जो भाव होगा वही अगला जन्म तय करेगा आपका। किसी को धन की लालसा है
किसी को पुत्र का मोह है, किसी को भोगों की इच्छा है, वही सब अगली देह में जाते हैं। जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक चक्र चलता रहेगा, और जब तक वासनाएं नष्ट हो जाएंगी जब आपकी, तब आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है और प्रभु से मिलन करती है। मोटी माया और जीनी माया क्या है? तो कबीर साहब ने उसके दो रूप बताए हैं। मोटी माया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह तो सबको दिखाई देती है। और जीनी माया है पूजा का आडंबर, बाहरी दिखावा, देवी देवताओं की मूर्तें और झूठी साधना। यह और भी खतरनाक है, क्योंकि आदमी समझता है कि धर्म कर रहा हूं, जबकि वह धोखे में है। बहुत लोग मोटी माया छोड़ करके जीनी माया में फंस जाते हैं। कबीरदास कहते हैं कि सावधान हो जाओ, असली राह सतगुरु दिखाता है। अब बात आती है कि सच्चा साधक कौन है? तो कबीर कहते हैं कि गिरही होकर भी जो संतोषी, परोपकारी और विरक्त है, उसके हृदय में प्रभु बसते हैं। असली बैरागी वही है जिसके मन में संसार की ममता नहीं रहती है। केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से साधु नहीं बन सकता है आदमी, और गेरुआ कपड़ा ओढ़ लिया पर मन भीतर काला है, तो ऐसा साधु प्रभु से बहुत दूर है। कबीर ने एक सुंदर दृष्टांत देते हुए कहा कि वृक्ष को हरा रखना है तो पत्तों को पानी देने से काम नहीं चलेगा, जड़ में पानी देने से काम होगा। वैसे ही साधना की जड़ है सतगुरु और नाम। देवताओं और आडंबरों के पत्तों पर पानी डालते रहो, पर जड़ सूखी है तो जीवन आपका हरा नहीं हो सकता है। तो साथियों, कबीर बीजक का यह प्रसंग हमें सीधा संदेश देता है कि देवता वासनाओं में बने हैं, उनसे मुक्ति नहीं हो सकती है। केवल जीव से नाम जपने से कुछ नहीं होगा। सच्चा मार्ग है सतगुरु की शरण लेना। माया के दो रूपों को जीतने के लिए आपके लिए दोनों माया हमने बता दी, मोटी भी और जीनी भी। सच्चा क्षत्रिय वह है जो मनोविकारों को जीते, और सच्चा ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मा को जाने। जब जीव वासनाओं से मुक्त होता है तभी वह प्रभु से मिलन का अधिकारी बनता है, अन्यथा जन्म मरण का चक्कर यही चलता रहेगा। तो हमारे सभी दर्शक बंधुओं से प्रार्थना है कि वे सबसे ज़्यादा नाम जप करें, और नाम जप जीव से नहीं अपने हृदय से भी करें। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं कि हे प्रभु, इन हमारे सभी लोगों के लिए ऐसा विवेक दो कि है आडंबर और पाखंड से दूर रहें, सतगुरु की शरण ले लें, नाम की असली विधि को जीवन में उतार लें, और इस मानव जीवन को सच्चे अर्थों में सफल करें। कबीरदास ने यहाँ पर कहा है कि साधु ऐसा ही गुरु करूं जो पार उतारावे, और देवा तीर्थ मंत्र न लागे, सतगुरु भेद बतलावे। तो साथियों, ऐसा ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और थोड़ा सा भी अगर आपके लिए दिल को छुआ हो तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा कर दें। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम।